अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अक्सर लोग ये गुमान करते हैं कि इशा की नमाज के बाद आखिरी नफल बैठ कर पढ़ना सुन्नत है। तो क्या वाकई ही इशा की आखिर की दो नफल बैठ कर पढ़ना सुन्नत है? फितर के बाद दो नफल पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अजमईन और फिक्ह कराम से साबित है। और नवाफिल को खड़े होकर पढ़ना और बैठ कर पढ़ना दोनों सूरत में दुरुस्त है, लेकिन बैठकर नफल पढ़ने की सूरत में खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले में आधा सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर के बाद 2 रकात नफल नमाज बैठकर अदा की है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठकर पढ़ने में पूरा सवाब मिलता था और दूसरों को आधा सवाब मिलता था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर नफल नमाज पढ़ने में 2 गुना सवाब मिलता है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि वितर के बाद नमाज नफल बैठकर अदा करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा ही है, यानी खड़े होकर पढ़ने में 2 गुना सवाब मिलता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे पूरा सवाब मिलता है, कम नहीं मिलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल ये था कि तहज्जुद की बहुत तवील नमाज पढ़ते थे, यहाँ तक कि पैरों पर वरम आ जाते थे। इसके बाद सुबह सादिक के करीब वितर पढ़ते थे, फिर बैठकर 2 रकात नफल पढ़ते थे। अब भी अगर कोई शख्स यही तरीका अख्तियार करे कि तवील तहज्जुद पढ़े, फिर वितर पढ़े और इसके बाद थक कर 2 रकात नफल पढ़े, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। बल्कि हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि अगर नफल इस नियत से बैठ कर पढ़े कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं ही मनकूल है, तो इस नियत से इंशाअल्लाह अजब नहीं है कि सवाब में कुछ कमी ना रहे। वाज़े रहे कि जहां अवाम नफल नमाज बैठकर पढ़ने को शरन लाजिम समझते हों, वहां बैठकर नफल पढ़ना मकरूह होगा। वहां खड़े होकर नफल पढ़े ताकि अवाम का अकीदा खराब ना हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।